पकड़ो चोर को। चोर मेरा पर्स, कोई पकड़ो। धत तेरी, हो गया सत्यानाश। मुखिया जी, ओ मुखिया जी, अरे तनिक आंखें खोलिए। जय भवानी, भवानी की कसम, उस इंस्पेक्टर को नहीं छोड़ूंगा। ये का नया नौटंकी है बाबा? अरे कैसे मुखिया जी पागल जैसी बातें कर रहे हैं? मंगल, ओ मंगल, कल के कल हम निकलेंगे, तैयार रहना तुम। अरे डॉक्टर साहब, एक कौन बीमारी है? इनकी याददाश्त चली गई है, ये खुद को कोई और ही समझ रहे हैं। मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ, थोड़ी देर सो जाएंगे। तनिक कुछ बता सकते हो डॉक्टर साहब? इनकी बुद्धि कब तक वापस आ जाएगी, हम क्या जानी? कुछ कहा नहीं जा सकता, 1 दिन, 2 दिन, महीना या फिर साल। साल भी लग सकता है? फिर तो ये चुनाव में भी वोट नहीं गोली ही चाहिए होगी, हम क्या जानी। अरे बहुत हुई गवा धमा चौकड़ी, आज का कारण मुखिया जी खटिया पकड़ के पड़े हैं। क्यों बे, क्यों डंडा मारा मुखिया जी के सर पे? अबे सर नहीं हुआ, फुटबॉल हो गई। अरे पिताजी, मैं तो चोर को मार रहा था, मुखिया जी सर लेकर बीच में आ गए। इसमें डंडे की क्या गलती? अब जिस पे पड़ जाता उसकी बैंड बच जाती। बेटा, जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है ना, वैसे ही तेरे साथ मैं भी पिस रहा हूँ। एक सपूत, वो भी कपूत। भवानी, आज नहीं बच सकता इंस्पेक्टर सत्या। हम चंबल के सभी डाकुओं के सरदार हैं। तुझ जैसे कितने ही मच्छरों का मसल कर फेंक दिया है सत्या। अरे मुखिया जी, मैं कोई इंस्पेक्टर नहीं, मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी। भैरव सिंह, डाकू भैरव सिंह, आज तुम्हारे प्राण स्वयं यम के हाथ में हैं। क्या हाल है पंडित? तुम्हारे कारण इंस्पेक्टर को हमारा पता चल गया, अब तुम्हें कौन बचाएगा? अरे हमरे काज सवारे, अरे हम तो साथ है तुम्हारे। कोई गलत फहमी हो गई है मुखिया जी। हमारे हाथ में बंदूक है तो साथ हुआ। पहले यमराज से तुम्हारी पहचान करा देते हैं। अरे अरे हमका बचाओ, इनका दिमाग का बल्ब ही उड़ गई, कौन बचाओ। चल मंगल, हो जा तैयार। हमें एक खबर मिली है कि उस इंस्पेक्टर की फैमिली इसी गांव में है। आज ही उसका खेल खत्म कर देंगे। जय भवानी। अरे कौन इंस्पेक्टर वाह? तुम कौनो डाकू वाकू नहीं, बैठ जाओ आराम से, चुनाव सर पर है। अरे ज्यादा बोला तो बंदूक का सारा लोहा तेरे सीने में होगा मंगल। अरे मैया, हम का जानी। एक और लफ्ज बोला तो तुमको यहीं बैठे बैठे समाधि दिला देंगे। जल्दी कर और चल हमारे साथ। हम का जानी कब मुरारी से मंगल बन गए। चलो सरदार।
कहाँ गया? बाहर आ सत्या। अरे ओ इंस्पेक्टर, तेरी मौत तेरे पास खुद चल के आई है। अरे मुखिया जी, राजनीति से त्याग पत्र देकर चंबल ज्वाइन कर लिया क्या? कसम भवानी की, एक गोली में खेल खत्म कर देंगे तेरा, समझा? पूरे चंबल के सरदार से कैसे बात करते हैं ये भी पता चल जाएगा तुझे। इंस्पेक्टर सत्या आए तो भेज देना हमारे पास, वरना पूरी फैमिली को निपटा दूंगा। चल मंगल। क्या किसी पागल कुत्ते को काट कर आए हैं मुखिया जी, जो ऐसे सरफिरो जैसी बात कर रहे हैं? अरे मुखिया जी के सर पर चोट क्या लगी? पूरा गांव ही बंदूक के निशाने पर आ गया है। अरे सब ये पिंटुआ का कसूर बा, ये के कारण ही हमरे गर्दन पर भी तलवार लग गई। अरे वो पिंटुआ, जितनी जल्दी बहेली गांव से निकल जाओ, वरना सब मारेंगे। वो बस एक एक्सीडेंट था, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। और चढ़ाओ इसे सर, अपना घर का रहा और ना ही घाट का। लेकिन हम कहाँ जाएंगे पंडित जी? हमका नहीं पता, हम इसके चक्कर में अपनी बलि नहीं दे सकते, कसम डमरूधर की। पिंटुआ को मुखिया जी के हवाले कर दो साहब, पिंटुआ को मुखिया जी के हवाले कर दो साहब। सोच लो, वरना ये होगा, तुमको मुखिया जी के हवाले कर दे, फिर वो जाने और तुम एक दिन का समय दे, सोच ली। लगता है पी फॉर प्रॉब्लम पी फॉर पिंटू को ढूंढ ही लेती है। अब ऐसे मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा, उनकी याददाश्त का कुछ करना होगा। पता नहीं डियो, ये मुखिया जी की याददाश्त के चक्कर में हमें इस गांव को भूलना पड़ेगा। ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एक बात समझ नहीं आती, पूरा गांव परेशान है उनके डाकू बनने पर, सिवाय उनकी पत्नी। अभी तक उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, ना ही गांव में उन्होंने मुखिया जी की हालत को लेकर किसी से बात की। अरे वाह, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। माय डियर मेहुल, डूबते के लिए तिनके का सहारा हो तुम। अब कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बस तुम देखती जाओ। कैसे? बस इंतजार करो मेरी जान, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। दिलादरियापुर का हीरो। कैसे हो इंस्पेक्टर सत्या? आ ही गवा ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तुम्हारी जिंदगी का दीपक हमारी बंदूक की गोली कुछ ही क्षण में बुझा देगी। अरे मुखिया जी, ये तो हवलदार भी नहीं है जिसको आप इंस्पेक्टर समझ रहे हो। अरे हवलदार छोड़ो, ये तो चौकीदार भी नहीं है। अरे भैया, ये रहा तुम्हार दुश्मन, अब हमका शांति का दान दो प्रभु। अरे ये मुखिया जी कहाँ मिलेंगे? मुखिया जी ना ही डाकू भैरव हैं, अब ये बैठे सामने घोड़े पर। वो चंबल का मशहूर डाकू। अरे बाप रे, ये तो मोस्ट वांटेड है। इनका नॉमिनेशन फॉर्म कैंसिल करो और चलो यहाँ से, पुलिस को इन्फॉर्म करो। अरे बाबू खान, ये सब तो रंगमंच चल रहा था, सब नाटक देख रहे हैं। हम कोई भैरव नहीं है बाबू, ईमानदार नेक इस गांव के इकलौते नेता हैं, जनता के सेवक। हाय, अरे खुद के साथ साथ हमको भी कैसे इस दंगल में शामिल कर लिया भाई? और बिना कसूर का है हमारी जान पर आफत डाल दे नेताजी। जनता जनार्दन से हम माफी मांगता हूँ, थोड़ा हमने मजाक कर लिया और थोड़ा गुस्सा भी थे हम। हमारे कपाल पर इतना जोर से डंडा जो मारा पिंटुआ। मुखिया जी, ये सही नहीं किया। पिंटू ने चोर को मारने के लिए डंडा मारा था और वो गलती थी, और जो तुमने किया वो साजिश है। और हम मांग रहे हैं ना माफी। क्यों पिंटुआ, हमका सारी दे दे। माफ किया मुखिया जी, आपका भी शुक्रिया सर, जो आप ये फॉर्म लेकर यहाँ पर आ गए। तो का तूने इनको यहाँ बुलाया था ना पिंटुआ? झूठ की उम्र लंबी नहीं होती है मुखिया जी, आपके नाटक का दी एंड हुआ, इसको बोलते हैं चेक एंड मेट। क्यों, सही कहा ना?